हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैशन प्लस 90। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू थ्रेड आईब्रोज एट होम, कि हम अपने आईब्रोज़ को किस तरह से थ्रेड करें घर पर ही और वही फिनिशिंग वही लुक आए जिस तरह से हमें पार्लर पे आता है। तो वो कौन से स्टेप्स हैं जो हमें अप्लाई करने चाहिए कि जिससे हमारी आईब्रोज़ जो हैं उसका जो लुक है और शेप है परफेक्ट बने। तो सबसे पहले 10 चीज़ें वो हैं जो हमें मस्ट मालूम होनी चाहिए आईब्रोज थ्रेड करने से पहले। तो वो कौन सी हैं 10 थिंग्स यू मस्ट नो अबाउट आईब्रो थ्रेडिंग। आईब्रो थ्रेडिंग करने से पहले हमें वो 10 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें अपने फेस पर ग्राफ बनाना चाहिए। हाउ टू गेट द राइट शेप फॉर योर फेस, कैसे हमारे फेस पर सही शेप आएगा आईब्रोज़ का। तो उसके लिए हमें जो है ग्राफ बनाना चाहिए। ग्राफ किस तरह बनेगा, तो चलिए आए देखते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको हाइलाइटर पेंसिल की ज़रूरत होती है। जो फर्स्ट स्टेप है हमारा जो स्टार्ट करना है, तो वो जो है वो हमें आई की इनर कॉर्नर से लेकर उस नोज़ तक जो मार्क जाता है, हमें वहाँ से लेकर आईज़ के इनर कॉर्नर से लेकर नोज़ के कॉर्नर तक ड्रा करनी चाहिए। सेकंड स्टेप जो है वो है आर्च, जहाँ पर आपका आर्च बनता है। तो वहाँ से लेकर नोज़ की उसी कॉर्नर तक आपको लाइन ड्रा करनी है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये था हमारा स्टेप 2, फाइंड योर आर्च शेप। जहाँ पर आपका आर्च शेप बनता है वहाँ से लेकर नोज़ के कॉर्नर तक आपको लाइन ड्रा करनी है। थर्ड स्टेप जो हमारा है एंड ऑफ ब्रो, जहाँ पे हमारी जो आईब्रो है वो एंड हो रही है, आइज़ का आउटर साइड है, वहाँ से लेकर नोज़ के कॉर्नर तक ये थर्ड स्टेप हमें करना है और वहाँ पर लाइन ड्रा करनी है। फाइंड द एंड ऑफ योर टेल, जहाँ पर आपकी आईब्रोज की टेल होती है। ये थे 3 स्टेप्स ग्राफ बनाने के। फाइंड योर ब्रो शेप, आईब्रोज का शेप बनाने के लिए अगर आपको जानना है कि हमें आईब्रोज का शेप किस तरह से बनाना चाहिए, तो वो ये 3 स्टेप्स हैं इनकी मदद से आप अपने फेस पर ये ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। अगर ये मेथड आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो इस दूसरा सेकंड मेथड भी है अपने आईब्रोज़ को शेप देने का। तो सेकंड मेथड ये है जिस तरह से आप देख रहे हैं। अब ये लाइंस किस तरह से ड्रा की जाती हैं, तो चलें ये देखते हैं कि ये किस तरह से ड्रा की जाती है। तो सबसे पहले अपने हाइलाइटर पेंसिल से अपने फेस की जो आईब्रोज़ हैं, जहाँ पर आर्च का शेप बन रहा है, वहाँ से पहले पैरेलल लाइन ड्रा करें जिस तरह से आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। उसके बाद ट्रैप करें, आर्च के बाद लाइन ड्रा करें। अब आपका ये आईब्रोज शेप का ग्राफ बन गया। अब मैंने आपको 2 टाइप्स के आईब्रोज शेप के मेथड बताए हैं, जो आपको इजी लगे वो आप अप्लाई करें अपनी आईब्रोज़ को शेप देने के लिए। ये ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। अब आपने ग्राफ तो ड्रा कर लिया, इसके बाद ये सीखना है कि आपको थ्रेड कितना लेना है, किस तरह से यूज़ करना है, वो कौन से स्टेप हैं। तो चलें देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, क्या करना है, आपको थ्रेड लेना है 45 सेंटीमीटर या 18 इंचज़ का। जब हमने थ्रेड इतना ले लिया, उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा है उस थ्रेड पर हमें नोट लगानी है। दोनों साइड्स को बराबर करके उस पर नोट लगानी है। थर्ड हमारा स्टेप है उस थ्रेड को अब ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करके 2 साइड्स बनाने हैं। फोर्थ जो हमारा स्टेप है, अब जो 2 साइड्स हैं, अब हमें उसको थ्रेड को इस तरह से मूव करना है कि एक हमारा साइड जो है छोटा हो जाए और एक जो साइड है वो बड़ा हो जाए। इसी तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है। ये जो थर्ड और फोर्थ स्टेप्स हैं, आपको इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। जब आपको लगे कि आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो गई है, तो फिर थ्रेड को आप अपने फोरहेड या अपर लिप्स पर यूज़ करके देखें कि आपको थ्रेड यूज़ करना आ गया है या नहीं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि अभी तक आप थ्रेड को सही तरह से यूज़ नहीं कर सकते, तो आप प्रैक्टिस करते रहें। जब आप समझें कि अब आपको थ्रेड यूज़ करना आ गया है, तो फिर आप थ्रेड को अपनी आईब्रोज़ पर यूज़ करें। अब आईब्रोज़ पर किस तरह से यूज़ करना है, तो चलें देखते हैं।
जिस तरह से आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि जो हमने ग्राफ बनाया था उस ग्राफ में से जो आईब्रोज़ हेयर हैं जो बाहर अपीयर हो रहे हैं वो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं, उनको हमें रिमूव करना है थ्रेड की मदद से। आप थ्रेड को इस तरह से यूज़ करें जिस तरह से आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि कौन सा साइड थ्रेड का बड़ा रखना है और कौन से साइड को छोटा करना है। इसी तरह से आप अपने हेयर को रिमूव करें। इसी तरह से आपको देखना है कौन से हेयर आपके आईब्रोज़ के इनर साइड्स पर हैं, कौन से अपर साइड पर हैं। जो एक्स्ट्रा हेयर हैं उनको रिमूव करना है, वो हेयर इनर में हो या आउटर पे हो, साइड पे हो, अपर हो या लोअर हो, इन सब को रिमूव करके आपको अपनी आईब्रोज़ को शेप देना है। मेरी ये भरपूर कोशिश थी कि मैं आपको अच्छी तरह से थ्रेडिंग करना सिखाऊं। अगर कोई आपको बात समझ में नहीं आई हो या अभी तक कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको पेश आ रही है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी उन सब क्वेश्चंस के आंसर देने की। ये था आज का वीडियो आईब्रोज़ के हवाले से कि किस तरह से आपको अपनी आईब्रोज़ को थ्रेड करना चाहिए, कौन से स्टेप्स हैं जिन पे आपको एहतियात करना चाहिए और कौन से स्टेप अप्लाई करने चाहिए, कौन सा राइट वे है, कौन सा रॉन्ग वे है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।